हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कार्बन एडिड्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 7 लेकर आया हूँ। आज हम आपको पढ़ाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कंबसन, दूसरा टॉपिक है ऑक्सीडेशन, तीसरा है एडिशन रिएक्शन, चौथा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चों को साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसे अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, ठीक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। चलिए इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है बोलो? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। हेडिंग डालो कॉपी में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें मेनली हम लोगों को 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है कंबसन। हेडिंग डालो कॉपी में, कंबसन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे मैं इस पर लिखूंगा आप नोट करते जाना। कंबसन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देना। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या किए, इसको जला दिए, ठीक है। अरे भाई कार्बन, कोयला, समझ रहे हो, उसको हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला दिए तो इससे क्या होगा बोलो? कोयला को जलते देखे हो, क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा, हीट निकलेगा। अरे भाई कोयला जब जलता है तो क्या निकलता है? हीट निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, समझ गया। और थोड़ा बहुत लाइट भी निकलते रहता है, समझ गया। मतलब जब भी कार्बन कंपाउंड बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो CO2 हीट और लाइट रिलीज करता है, समझ गया। क्लियर है? यही कंबसन है और क्या है, और कुछ भी नहीं है, समझ गए। चाहे और भी ले लो, जैसे मान लो मीथेन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग क्या किए बोलो? मीथेन को जला दिए, क्या निकलेगा? CO2 H2O निकलेगा, हीट लाइट निकलेगा, समझ गए। CO2 H2O हीट और लाइट निकलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया इसीलिए H2O वेपर भी निकलता है, समझ गया। क्लियर है? अरे सही है। CH3CH2OH, अगर इसको जलाओगे, ये भी क्या है बोलो? ये भी हाइड्रोकार्बन है, समझ गया। अगर इसको भी जलाओगे तो सेम टाइप का ही चीज़ बनेगा। क्या बनेगा बोलो? CO2 H2O हीट एंड लाइट, समझ गया। सारा रिएक्शन आपको याद रखना है, क्लियर है? समझ गया। चलो जो जो रिएक्शन बैलेंस नहीं है जल्दी जल्दी बैलेंस कर लो। हो गया पहला बैलेंस। 2 2 4 ऑक्सीजन इधर, 2 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है। 4 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, ठीक है। बैलेंस है। ठीक है, चलो बैलेंस कर लो, चेक कर लो। 4 कार्बन इधर, 2 2 4, समझ गए। ऑक्सीजन चेक कर लो, 8 6 14, इधर का भी चेक कर लो, 12 2 14, ठीक है। ठीक है, बैलेंस है रिएक्शन।
चलो इस तीनों रिएक्शन को नोट डाउन करो सबसे पहले, समझ गए। इस रिएक्शन में आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, जो भी कार्बन कंपाउंड है, जैसे ये हो गया कार्बन CH4 हो गया, CH3 CH2 OH हो गया, तो ये सब जब कंपाउंड को हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तब क्या निकलता है, CO2 H2O भी निकलता है, कहीं कहीं से नहीं भी निकलता है, हीट और लाइट निकलता है। और समझ गए, तो ऑल द कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव CO2 एंड H2O, समझ गए, क्लियर है। ऑल द कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड मतलब समझते हो, जो कार्बन का बना हुआ है, कार्बन का जो एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है उसको भी ऐड कर दो इसमें, समझ गया, इंक्लूडिंग इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये नहीं पता एलोट्रॉप क्या होता है? अरे भाई, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर, फुलरिन, 3 तो पढ़ाए ही थे हम आपको, समझ गए। तो ऑल द कार्बन कंपाउंड, उसका एलोट्रॉपिक फॉर्म भी आप ले लो। जब भी आप इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, ठीक है, बर्न इन ऑक्सीजन, तो क्या रिलीज होगा, बोलो क्या रिलीज होगा, CO2 और H2O रिलीज होगा, टू गिव CO2 एंड H2O, क्लियर है, टू गिव CO2 एंड H2O। क्या चीज फॉर्म में रिलीज होगा, वेपर फॉर्म में, समझ गए, गैस फॉर्म में रिलीज होगा, क्लियर, समझ गए, समझ गए। इस प्रोसेस में हीट एंड लाइट ऑल्सो रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, समझ गया ना, ठीक है। इस प्रोसेस में हीट और लाइट दोनों रिलीज होगा, और इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, बोलो, कंबसन, नोन एज कंबसन। नोट करो इसको जल्दी, कर लिए नोट, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? एक किसी एग्जाम्पल से हम लोग समझते जाएंगे, एक ही एग्जाम्पल से। एक चीज आप याद रखना, एक बार अगर आप कार्बन कंपाउंड को आग लगा दोगे, कार्बन कंपाउंड समझते हो, कोई भी कार्बन वाले कंपाउंड को आग एक बार लगा दोगे, आग एक बार लगा दोगे, वो जलता ही रहेगा। कब तक जलेगा? जब तक खत्म ना हो जाए, समझ गया। अब ये नहीं कि भाई आग को शांत करने जाओगे पानी डाल के, वो अलग चीज है, लेकिन अगर छोड़ दोगे जलता ही रहेगा, समझ गया। वंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इग्नाइट, समझ गया, वंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इग्नाइट, इग्नाइट का मतलब समझते हो, आग पकड़ लेना, समझ गए। वंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इग्नाइट दे कीप ऑन बर्निंग विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल एनर्जी, ठीक है, दे कीप ऑन बर्निंग without the requirement of additional energy, समझ गए। एक बार अगर आप कोई भी कार्बन कंपाउंड में आग लगा दोगे, जैसे मान लो लकड़ी में ही आग लगा दिए, एक बार आग लगा दिए वो जलता रहेगा, समझ गया, बार बार आग लगाने का जरूरत नहीं है। तो वंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इग्नाइट दे कीप ऑन बर्निंग विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल एनर्जी, क्लियर है, समझ गया ना। एक बार अगर आग पकड़ लिया, जलना स्टार्ट हो गया, इग्नाइट मतलब जलना स्टार्ट हो जाना, स्टार्ट बर्निंग, एक बार अगर जलना स्टार्ट हो गया तो वो जलता ही रहेगा, समझ गया। अरे क्लियर है, बोलो, समझ गया। इसी कारण से
इसका हम लोग यूज करते हैं, सो यूज एज फ्यूल। क्लियर है? इसको हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, ईंधन के तौर पे। समझ गया? क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला। अरे भाई सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड वाला मतलब यहाँ लिख भी देते हैं अल्केन। क्लियर है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? अल्केन। जब आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो इससे ब्लू कलर का फ्लेम निकलेगा, समझ गए? और साफ फ्लेम निकलेगा, क्लीन ब्लू फ्लेम। क्लियर है? समझ गए? कैसा फ्लेम निकलेगा? क्लीन ब्लू फ्लेम निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि इसका कंप्लीट कंबसन होता है। कंप्लीट कंबसन, कंप्लीट कंबसन का मतलब ये पूरा पूरा जल जाता है। क्लियर है? उसे धुआं वगैरह, राख वगैरह नहीं निकलता है। समझ गए ना? क्लियर है? कभी भी गैस जो घर में खाना बनता है उससे धुआं निकलते नहीं देखते होगे, जब गैस पे बनता है तब। गांव में लकड़ी पे अगर बनता है कभी कभी तो उससे धुआं निकलता है। समझ गया? क्लियर है? लेकिन जब आप लकड़ी जलाओगे, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्काइन। अगर आप अल्कीन या अल्काइन जलाओगे तब क्या होगा? पीला कलर का फ्लेम निकलेगा। समझ गए? येलो फ्लेम। समझ गए? क्यों निकलेगा येलो फ्लेम? क्योंकि उसका कंप्लीट कंबसन नहीं होता है, मतलब पूरा पूरा वो लकड़ी नहीं जलता है। समझ गए? क्लियर है? पूरा पूरा नहीं जलता है। और इससे क्या होता है? बर्तन भी गंदा हो जाता है, बर्तन में काला काला लग जाता है। समझ गए? क्लियर है? ये येलो फ्लेम देता है, कंप्लीट कंबसन नहीं होता है। क्लियर है? और इसे धुआं भी निकलता है, येलो फ्लेम एंड लॉट्स ऑफ स्मोक, लॉट्स ऑफ स्मोक। ठीक है? ढेर सारा धुआं निकलेगा जिसके वजह से क्या होता है? बर्तन काला काला हो जाता है। समझ गए? क्लियर है? समझ गए ना? आ रहा है पूरा फ्रेम में? सही है। यहाँ पर लिख दे, बर्तन काला हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ सूट। चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं। ठीक है? सूट नहीं दिख रहा अच्छे से। ठीक है? मतलब काला काला क्या हो जाएगा? बर्तन में लग जाएगा। क्लियर है? सूट का डिपोजिशन हो जाएगा। और समझ गया ना? बोलो। क्लियर है? ये चीज़ याद रखना। मतलब सिंगल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड होगा वो पूरा पूरा जल जाएगा, डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला नहीं जलेगा कंप्लीटली। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। कंबसन के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये पता है या नहीं? या पढ़े जा रहे हो, कुछ भी नहीं पता क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है? कोई कोई नमूना ऐसा भी रहता है। ठीक है? स्कूल कभी नहीं जाएगा, अचानक पहुंचेगा, पता करेगा कौन सा चैप्टर चल रहा है, उसके बाद 100 गाली मास्टर से सुनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ गए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझ गए। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर हम क्या लिखे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो क्लीन फ्लेम निकलता है और ब्लू कलर का निकलता है। समझ गए? क्लियर है? ब्लू कलर का फ्लेम, बर्तन पे गंदा नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लो वो जो गैस चूल्हा है वो पूरा गंदा हो गया, समझ गए? मान लो गैस, देखिए भाई जिस पे खाना बनता है, अगर वो चूल्हा को अगर ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर से ना हवा घुसने के लिए, ऑक्सीजन घुसने के लिए एक होल बना होता है। अरे जो पाइप होता है ना जिससे फ्लेम निकलता है उसके नीचे एक होल होता है, उसी के थ्रू ऑक्सीजन घुसता है। समझ गए? अगर मान लो वो वाला पाइप जाम हो जाए, अगर गंदा हो जाता है वो वाला पाइप, तो ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं घुस पाएगा। समझ गए? और उसके कारण क्या हो जाता है? वो जो घर में जो एलपीजी होता है उससे भी प्रॉपर अमाउंट में गैस नहीं निकलता है। समझ गए? प्रॉपर अमाउंट में नहीं निकलता है। उसके बाद उसमें भी खाना बनाओगे तो बर्तन काला हो जाएगा। समझ गए? अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी अगर प्रॉपर ऑक्सीजन जलते टाइम नहीं मिलेगा
तो वो सूट का डिपोजिशन करेगा। सूट मतलब समझते हो, काला काला जो बर्तन पे लग जाता है, करीखा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी इनकम्प्लीट कंबसन हो जाता है, समझ गए। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी इनकम्प्लीट कंबसन हो जाता है, जिससे बर्तन पे क्या हो जाता है बोलो, सूट जमा हो जाता है। सूट का मतलब क्या होता है बोलो, करीखा, काला काला हो जाएगा, समझ गए। साउंड वगैरह सब सही है ना, समझ गए। तो बर्तन पे सूट जमा हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये गैस स्टोव वाला भी लिख देते हैं, बुक में गैस स्टोव ही यूज करता है, समझ। गैस स्टोव समझते हो, अरे पहले के टाइम में आता था स्टोव वगैरह, समझ गए ना, क्लियर है। या मान लो वही अभी के टाइम में जो खाना बनता है घर में, जिससे खाना बनता है वही मान लो, या पहले के समय जो स्टोव आता था एक, देखे हो, जो केरोसिन तेल से चलता था घर में, तो वो जो यूज होता था उसमें क्या होता है, उसका जो इनलेट होता है, इनलेट का मतलब होता है हवा घुसने वाला, समझ गया। इनलेट, इनलेट का मतलब क्या होता है, हवा इंटर करने वाला। इनलेट फॉर एयर जो होता है, मतलब हवा को इंटर करने वाला, इंटर कराने वाला, वो कई बार क्या हो जाता है, गंदा के कारण जाम हो जाता है, समझ गए, क्लियर है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, बर्तन क्या हो जाता है, काला हो जाता है, समझ गए। अगर ये ब्लॉक हो गया, जाम हो गया, तो वेसल क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, समझ गए। वेसल्स ब्लैक कलर का हो जाएगा, समझ गए। क्यों, क्योंकि वेसल्स के ऊपर क्या जम जाएगा, करीखा जम जाएगा, क्लियर है, सूट जम जाएगा। कैसा फ्लेम निकलेगा, सूटी फ्लेम, समझ गए। अरे क्लियर है बोलो, क्लियर है। अगर इनलेट फॉर एयर अगर क्लियर रहेगा, अगर इसको सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, तब क्या होगा बोलो, क्लीन ब्लू फ्लेम निकालेगा, समझ गया, क्लीन ब्लू फ्लेम। लेकिन अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक ठाक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, समझ गए। अरे बोलो। तो यही था पहला प्रॉपर्टी। अब हम लोग आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। अगला प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत आपको आता भी होगा। अगला प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। तब तक नोट करो, यहाँ तक तो कर ही लिए होगे नीचे वाला। अगला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, तब तक इसको नोट करो। कर लिया नोट। चलो अगला टॉपिक है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को पता होगा, ऑक्सीजन का ऐड होना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये चीज़ हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आए हैं। किस चैप्टर में पढ़े थे बोलो, पहले चैप्टर में, समझ गए। अगर इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड कर दोगे, इथेनॉल का फॉर्मूला बोलो, CH3CH2OH। अरे भाई इथेनॉल क्या चीज़ से बनता है, मीथेन, इथेन। अरे भाई ये सब स्ट्रक्चर आता है ना बनाने, कि नहीं आता है बनाने बोलो, सब सिखाए हुए हैं, ठीक है। अरे भाई इथेनॉल कैसे बनेगा, रुको अभी नोट नहीं करना है, बस ऐसे ही हम बता देते हैं। इथेन का स्ट्रक्चर बोलो, इथेन का क्या होता है बोलो, इथेन का स्ट्रक्चर मिथ इथ, 2 कार्बन वाला है, क्लियर है। ये क्या है, CH3। अरे क्लियर है बोलो, क्लियर है कि नहीं। अगर मान लो इस हाइड्रोजन को हम हटा के यहाँ पे OH चिपका दिए, क्लियर है, तो अब क्या हो जाएगा, CH2OH। यही तो है बस, क्या चीज़, इथेन में अगर हम क्या किए, OH चिपका दिए तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। यही तो है इथेनॉल, समझ गए। इसको हम रब कर देते हैं। ये सब आपको आता होगा, नहीं आता है तो भाई अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बोलो, इथेनॉल में ऑक्सीजन को ऐड कराना है।
CH3CH2OH, इसमें क्या करना है बोलो, ऑक्सीजन को ऐड करवाना है। क्लियर है? तो एक बात बताओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है? इसमें कुछ कैटालिस्ट का भी यूज होता है, जैसे अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। क्लियर है? क्लियर है? अगर आप अल्कलाइन KMnO4 या और भी होता है K2Cr2O7 भी होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, जैसे एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट, अगर ये दोगे, दोनों में से कोई भी आप कैटालिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये क्या, ये कौन सा कंपाउंड है बोलो? इथेनॉल है। अरे भाई इथेन से बना है, इथेन था, इसमें OH लग गया तो क्या हो जाएगा बोलो? इथेनॉल हो जाएगा। तो इथेनॉल में ऑक्सीजन को हम क्या किए? ऐड करवाए। कैटालिस्ट कौन सा है ये आपको याद रखना है, अगर याद नहीं रहेगा तो एग्जाम में गलत करके आओगे। सबसे ज़्यादा बच्चा इसी टॉपिक से फंसता है, समझ गए? इस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा आसान करने का कोशिश किया, हालांकि यह टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, समझ गए? इस पर हम बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, तब नोट्स बना अच्छे से। तो अच्छे से बनाना है। इथेनॉल को हम क्या किए? ऑक्सीजन ऐड करवाए, ये कैटालिस्ट का इस्तेमाल किए। अब ये इथेनॉल क्या होगा? इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? इथेनॉल इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड में। ये आपको याद रखना है, समझ गया? क्लियर है? कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है। चलो बस लिखो, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखो। लिख लिए? अरे लिख लिए भाई, बोलो। ठीक है, समझ गए? यहां पर क्या हुआ बताओ? यहां पे हुआ क्या? यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो कंपाउंड है, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो, क्लियर है? ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो, ये वाला, क्लियर है? CH3CH2OH, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो, इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ। क्या ऐड हुआ बोलो? ऑक्सीजन ऐड हुआ। CH3CH2OH में ऑक्सीजन ऐड हुआ। ध्यान से देखो, इधर क्या हुआ बोलो? इधर कितना ऑक्सीजन है बोलो? इधर एक ही ऑक्सीजन है। इस कंपाउंड में, इथेनॉल में कितना ऑक्सीजन है? एक है। लेकिन इधर देखो, 2 ऑक्सीजन हो गया। अरे समझ गए? चलो बताओ, इस कंपाउंड में कितना हाइड्रोजन है? 3, 2 5 1 6। इधर देखो कितना हाइड्रोजन है? 3 2 3 1 4। समझ गए? मतलब कुछ हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। अरे क्लियर है बोलो? समझ गया ना? क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इथेनोइक एसिड का एक और नाम है एसेटिक एसिड। अरे 2 नाम बताए थे ना, कौन सा नाम? कॉमन नेम, तो कॉमन नेम हो गया एसेटिक एसिड। इथेनोइक एसिड कौन सा नाम हो गया? IUPAC नेम। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी, रब कर दे इतना। हो गया? नोट कर लिए? आगे बढ़ते अब हम लोग। नीचे खाली जगह है, चलो सही है, दिख रहा है, लिख दे यही बात। इट इज द एडिशन, इट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? इट इज द रिएक्शन इन विच एडिशन, it is the reaction in which addition of oxygen and removal of hydrogen takes place। क्लियर है? अरे बोलो। क्लियर है? अरे समझ गए? इथेनॉल क्या है? इथेनॉल क्या है? एक अल्कोहल है, समझ गए? तो अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग देम। क्या चीज के प्रेजेंस में? इसके प्रेजेंस में या इसके प्रेजेंस में। क्लियर है?
क्लियर है? बोलो, यहां तक में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा? डाउट है तो बोलो। तो क्या हम लिखेंगे अब आगे? बोलो, अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय, अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय हीटिंग देम इन, क्या चीज में? बोलो, हीटिंग देम इन अल्कालाइन KMnO4 या इसमें, समझ गए? आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बोलो, लाइक अल्कालाइन KMnO4, अल्कालाइन KMnO4। क्लियर है? KMnO4 समझते हो क्या होता है? पोटेशियम पर मैग्नेट, ये सब आता होगा आपको, लिख दे, पोटेशियम पर मैंगनेट। क्लियर है? तो अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग देम इन आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कालाइन KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7। K2Cr2O7 का मतलब क्या होता है? बोलो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है? अरे बोलो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग देम इन आइदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक अल्कालाइन KMnO4 मतलब पोटेशियम पर मैग्नेट, या एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। अरे क्लियर है? बोलो, क्लियर है? तो ये जो अल्कोहल है, ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? बोलो, ये अल्कोहल कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथानोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही टाइप है। ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ गए? अरे बोलो, समझ आया? मतलब अल्कोहल क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? बोलो, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन एक बात और याद रखना है, अगर कंप्लीट कंबसन होगा, कंप्लीट अगर यहाँ पे कंबसन होगा तभी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। मतलब अगर कंप्लीट कंबसन होगा तब क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर कंप्लीट कंबसन नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। क्या होगा? समझो। ठीक है? ठीक है? अरे क्लियर है? बोलो, कंप्लीट कंबसन नहीं लिखो, उससे अच्छा लिख दो ऑक्सीडेशन। ठीक है? कंबसन क्यों लिखोगे? हीट ऐसे हम कर रहे हैं, लेकिन लिख दो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, लिखो, ज़्यादा अच्छा है लिखने में, ऑक्सीडेशन। ठीक है? अब हम देख लेते हैं, जब इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तब क्या होगा, या इनकम्प्लीट कंबसन पे क्या होगा। ठीक है? समझते हैं अब हम लोग। क्लियर है? बोलो, इनकम्प्लीट में क्या होता है वो समझो। ये जो अल्कोहल है ना, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है? बोलो, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में। यहां देखो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, पूरा ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, तो क्या बना रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में। क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, अल्डिहाइड में। समझ गए? मतलब अल्कोहल क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो, अल्डिहाइड में। समझ गए? अगर हम एकदम जनरल सा ट्रेंड बात करें, समझ गए, जनरल बात करें, तो जनरली क्या होता है वो समझो। ये तो हो गया, जो थ्योरी था वो बता दिए। जनरली क्या होता है वो समझो। जनरली ना, अगर अल्कोहल को ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन अगर मिलता है तो वो बना लेता है अल्डिहाइड ही। क्या बनाता है? बोलो, अल्डिहाइड बनाता है। अगर इसको भी ऑक्सीजन मिल जाए, जनरली हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबसन का नहीं, और इसको मिल जाता है तो ये बना लेता है वही ओइक एसिड वाला, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। समझ गया? मतलब इथानोइक एसिड उस टाइप का कंपाउंड बना लेगा। क्लियर है? अरे बोलो, समझ गए? नोट करो जल्दी से।
ठीक है, 2 हो गया। तीसरा है एडिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है बोलो? एडिशन रिएक्शन। जहां हम हेडिंग डलवाए थे वहां पे ये डाले होंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन मतलब समझते हो, कोई भी चीज यहाँ पे जुड़ जाएगा। क्लियर है? जैसे मान लो ऐसा एक कंपाउंड है। देखो आर का मतलब क्या होता है वो समझो। आर का मतलब कुछ भी हो सकता है। आर का मतलब CH3 हो सकता है या और भी कुछ हो सकता है। समझ गए? मतलब आर जो है ना, आर का मतलब होता है यहाँ पे कुछ लगा होगा। समझ गए? यहाँ पे कुछ लगा होगा, जैसे CH3 लगा होगा या कुछ और भी लगा हो सकता है। आर का मतलब क्या है? कुछ यहाँ पर लगा होगा, कुछ और चीज लगा होगा, हाइड्रोजन, मतलब जो भी होगा वो लगा होगा कुछ। समझ गए ना? क्लियर है? तो ये कैसा कंपाउंड है बोलो? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों अनसैचुरेटेड है बोलो? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ गया। अरे समझ गया? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर मान लो इसमें निकल या पैलेडियम कैटालिस्ट का हम यूज करते हैं, क्या चीज का बोलो? पैलेडियम या निकल कैटालिस्ट का यूज करते हैं। समझ गए? और यहां पे हम हाइड्रोजन को डाल देते हैं। क्या चीज को डालते हैं? हाइड्रोजन। टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। तब क्या होता है वो समझो। हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। क्या होता है बोलो? हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होगा बोलो? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? मतलब क्या होगा वो समझो। देखो ये डबल बॉन्ड गायब हो जाता है। डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अरे क्लियर है? और ये जो आर वाला चीज जो आप देख रहे थे वो रह ही जाएगा। अरे क्लियर है? बोलो, समझ आ रहा है? मतलब यहां पर क्या हुआ? एडिशन रिएक्शन में अगर पैलेडियम या निकल कैटालिस्ट का हम यूज कर दिए तो हाइड्रोजन क्या हो गया? ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था उसमें जाके ऐड हो गया और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनवा दिया। इसी को हम बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। मतलब कोई भी कंपाउंड जाके ऐड हो जाना। क्लियर है? अरे बोलो, समझ आया? समझ गया ना? ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हो ये ना ऐड इसमें हुआ है बाहर से, तो इस चीज को हम बोलते हैं रीएजेंट। क्या बोलते हैं बोलो? रीएजेंट बोला जाता है। रीएजेंट क्या होता है? जो भी चीज ऐड वगैरह होता है, सब्ट्रैक्ट होता है या जो रिएक्शन में मदद करता है उसी को हम रीएजेंट बोल देते हैं। क्लियर है? अरे जस्ट लाइक रिएक्टेंट। रिएक्टेंट समझते हो भाई? उसी के जैसा रिएजेंट है। ये जो कार्बन वाला चैप्टर है ना उसमें रिएजेंट हम रिएक्टेंट टाइप का ही, मतलब रिएक्टेंट के जगह पर रिएजेंट का यूज करते हैं। बस सीधा सीधा समझो ऐसे। ठीक है? इसमें किसी को कोई भी डाउट यहां तक में नहीं होगा। समझ गए? द रिएक्शन इन विच ए रिएजेंट कंप्लीटली ऐड टू ए रिएक्टेंट। समझ गए? द रिएक्शन इन विच reagent is completely add to a reactant। ठीक है? जैसे ये देखो, एक चीज समझो, ये जो देख रहे हो ना ये वाला, ये एक्चुअल में रिएक्टेंट है और ये जो बाहर से जो ऐड कर दिया जाता है ना, मतलब रिएक्टेंट टाइप का ही चीज, उसी को हम रिएजेंट बोल देते हैं। ये क्या है बोलो? ये रिएक्टेंट है और ये जो ऐड किया गया रिएजेंट है। तो वही लिखा हुआ है द रिएक्शन इन विच रिएजेंट इज कंप्लीटली ऐड टू ए रिएक्टेंट। मतलब ये जो रिएजेंट है इस रिएक्टेंट में कंप्लीटली ऐड हो जाएगा। समझ गए? विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जैसे उसमें क्या हो रहा था? हाइड्रोजन निकल जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं निकला। विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। समझ गया? विदाउट द रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अरे बोलो, आर नोन एज एडिशन रिएक्शन। समझ गया? अरे बोलो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है?
तो ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम बोल देते हैं हाइड्रोजिनेशन भी। क्लियर है? तो हाइड्रोजिनेशन क्या है? ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या चीज़ के प्रेजेंस में हुआ? निकेल और पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक, यहाँ पे लिखा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लाइक निकल या पैलेडियम। ठीक है, निकल या पैलेडियम कैटालिस्ट के प्रेजेंस में ये हुआ है। समझ गए? क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। क्लियर है? ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। एक चीज समझो, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, मतलब जो सब्जी से तेल मिलता है, समझ गया, डालडा टाइप का चीज, तो उसमें हाइड्रोजिनेशन किया जाता है। समझ गया? क्लियर है? मतलब वेजिटेबल ऑयल जो होता है, ये होता है आपका अनसैचुरेटेड। कैसा होता है बोलो? अनसैचुरेटेड। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। समझ गए? क्लियर है? तो दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज इन द हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। मतलब वेजिटेबल ऑयल कैसा है? अनसैचुरेटेड। तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करके सैचुरेटेड बनवा दिया जाता है। क्यों बनवाया जाता है? ताकि इसका सेल्फ लाइफ इंप्रूव हो जाए। इससे क्या फायदा होता है बोलो? इंप्रूव हो जाता है सेल्फ लाइफ, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होगा। सेल्फ लाइफ क्या हो जाता है बोलो? इंप्रूव हो जाता है, मतलब ये जल्दी खराब नहीं होता है। क्लियर है? मतलब वेजिटेबल ऑयल कैसा? अनसैचुरेटेड वाला, उसको सैचुरेटेड में बनवा दिया जाता है। हालांकि सैचुरेटेड हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा घाटा, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग को घाटा करता है। समझ गया? सैचुरेटेड जनरली नहीं खाना चाहिए। हालांकि बना दिया जाता है। समझ गया? जो डालडा वगैरह है वही होता है। डालडा जनरली इस्तेमाल नहीं ही होता है। समझ गया ना? कोई नहीं खाता है डालडा। अब पहले के टाइम में लोग खाता था, अब बंद हो गया है। कहीं भी डालडा का आप इस्तेमाल करते नहीं देखोगे, कहीं नहीं होता है। एकदम किसी को तो पता भी नहीं होगा, बहुत सारे आदमी को डालडा क्या होता है, जिसको वनस्पति घी बोलते हैं, वेजिटेबल घी। समझ गया? ऐसे ही बनता है। आगे बढ़े हम लोग। कैटलिस्ट क्या होता है पता लग गया? जो अल्टर करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ये भी हम लिख देते हैं, नोट पॉइंट है। कैटलिस्ट क्या करता है? अल्टर्स का मतलब समझते हो? चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन के रेट को क्या करता है बोलो? चेंज कर देता है, लेकिन रिएक्शन में नहीं घुसता है। समझ गया? क्लियर है? विदाउट बीइंग कंज्यूम इन द रिएक्शन, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। समझ गए? रिएक्शन में लेकिन वो इस्तेमाल नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है? और समझ गए? चलो एक चीज बताओ, हमारे बॉडी में ना सैचुरेटेड वाला बहुत सारा चीज होता है और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। मतलब हमारे बॉडी में फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड क्या होता है वो नहीं जानना है, मतलब ये बस समझो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जो भी हमारे बॉडी में सैचुरेटेड चीज़ होता है वो होता है हार्मफुल हमारे हेल्थ के लिए, हार्मफुल फॉर हेल्थ। समझ गए? ठीक है? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कैसा है? हार्मफुल फॉर हेल्थ है। समझ गए? जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पे? एनिमल फैट में। क्लियर है? एनिमल फैट में, जो कि हम लोग के लिए क्या है बोलो? हार्मफुल है। और समझ गए? मतलब सैचुरेटेड चीज़ हम लोग के लिए हार्मफुल है। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बात याद रखना, ऑयल शुड बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग। क्लियर है? अगर खाना बनाना है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाला ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर है? समझ गया ना? तो ऑयल शुड बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
शुड बी यूज फॉर कुकिंग। क्लियर है, नोट कर लिए इतना। ठीक है, एक चीज़ और बताते हैं। ठीक है, ये है जैसे मान लो आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे दिया गया। ठीक है, मतलब मान लो कोई कंपाउंड रखा हुआ है, जैसे तेल रखा हुआ है, डालडा रखा हुआ है, जो भी अलग अलग चीज़ रखा हुआ है, समझ गए। और आपको ये बताना है कि ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड, कैसे पहचानोगे, तो वो अभी हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हेडिंग डालो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्या डालना है बोलो, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। डालो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अरे भाई मच्छर से परेशान कर दिया है। ठीक है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, क्या है बोलो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कोई भी कंपाउंड हो सकता है। अगर अल्कलाइन एक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं KMnO4। चल इसका फुल नाम बताओ, कमेंट में लिखो KMnO4, थोड़ी देर पहले बताए थे। ठीक है, अल्कलाइन KMnO4 का कलर आपको याद रखना, पिंक कलर। क्लियर है, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर अल्कलाइन KMnO4 डालोगे जिसका कलर पिंक कलर का होता है, अगर इसका पिंक कलर गायब हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, इसका मतलब समझ लो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ मतलब सैचुरेटेड है। क्लियर है, तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन याद रखना है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या करता है, अल्कलाइन KMnO4 का जो पिंक कलर है उसको गायब कर देता है, समझ गए। ठीक है, तो ये चीज़ सभी बच्चों को याद ही रखना है। क्लियर है, अगला जो टॉपिक है वो है हम लोग का, क्या चीज़ बोलो, एडिशन हो गया है। अगला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इधर उधर हो जाना। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, इधर उधर हो रहा था, वैसा ही कुछ उसी टाइप का है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हम समझते हैं। ये जो भी रिएक्शन हम यहाँ करवाएंगे ये सब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। क्लियर है, जैसे CH4 का रिएक्शन करवाएंगे हम Cl2 के साथ, क्या चीज़ के प्रेजेंस में होगा बोलो, सनलाइट के प्रेजेंस में। जितना भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पढ़ना है सब सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। जो कंपाउंड बनाएगा वो बनाता है CH3Cl प्लस HCl। क्या बनाता है बोलो, CH3Cl प्लस HCl। क्लियर है, अब ये जो कंपाउंड इधर बचा CH3Cl, इसका भी रिएक्शन क्लोरीन के प्रेजेंस में, क्लोरीन यहाँ पे रहेगा और सनलाइट के प्रेजेंस में करवा दो, कंपाउंड बना देगा CH3 क्लियर है, समझ गए। CH2Cl प्लस HCl कंपाउंड बना देगा, समझ गए। क्लियर है, एक क्लोरीन छूट गया, बैलेंस कर लो। ठीक है, 2 क्लोरीन इधर, एक उधर निकल जाएगा, इधर 3 है। अब क्या करो, ये जो बचते जा रहा है कंपाउंड इसका रिएक्शन करवा दो। CH2Cl2 का रिएक्शन Cl2 के प्रेजेंस में करवा दो। ठीक है, यहाँ पर भी जो यूज होगा कैटलिस्ट वो क्या रहेगा बोलो, सनलाइट ही रहेगा। क्लियर है, यहाँ पर भी क्या होगा, HCl निकलेगा। ठीक है, इस टोटल में से HCl निकल गया, क्या कंपाउंड बचेगा बोलो, CH एक निकल गया है तो एक H बचेगा, एक Cl निकल गया है तो 3 बचेगा। ठीक है, CHCl3, समझ गए। अब क्या करो, फिर से वही काम करो, CHCl3 का रिएक्शन करवा दो Cl2 के साथ, ये भी रिएक्शन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में। इसमें भी क्या होगा, HCl निकलेगा। अरे समझ गए, तो क्या कंपाउंड बचेगा बोलो, CCl4। क्लियर है, समझ गए। क्लियर है, तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है।
क्लियर है, समझ गए ना। मतलब यहां से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और यहां से क्या रिमूव हो रहा है बोलो, क्लोरीन रिमूव हो जा रहा है। और ये जो हाइड्रोजन रिमूव होके आ रहा है यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, समझ गया। तो इसी को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट हो जाना। ये अपना इसको दे देगा, ये अपना इसको दे देगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, द रिएक्शन इन विच रिएजेंट रिप्लेस एन एटम। क्लियर है, यहां पर क्या हुआ बोलो, ये जो रिएजेंट है, ये रिएक्टेंट, ये रिएजेंट, तो रिएक्शन इन विच रिएजेंट रिप्लेस एन एटम, ये जो रिएजेंट है रिप्लेस कर दिया एटम को। क्लियर है, समझ गया। या ए ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम द रिएक्टेंट। क्लियर है, या अ ग्रुप ऑफ एटम, एक से ज्यादा भी निकाल सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम अ रिएक्टेंट। क्लियर है, समझ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है, समझ गया। रिएक्टेंट के लिए ना एक और टर्म यूज किया जाता है, सबस्ट्रेट। क्या हम करते हैं बोलो, सबस्ट्रेट करते हैं। याद रखना, देखो सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट। रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन को करवाने में मदद करता है। क्लियर है, या स्टार्ट करवाता है रिएक्शन को। क्लियर है, समझ गया ना। सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्लियर है, याद रखना इस चीज को। क्लियर, ये आ रहा है फ्रेम में पूरा, आ रहा है, ठीक है। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, लिख लो आगे, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बढ़े हम लोग, बोलो। क्लियर है, ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली शो करता है। जैसे इधर देखो, CH4 सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड वाला, ये भी सैचुरेटेड है सिंगल बॉन्ड वाला, ये भी सैचुरेटेड है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लो, CH3 Cl, सब सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड है, ये लिखना नहीं है, समझ गए। तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सिंगल बॉन्ड वाला शो करता है। दीज आर जनरली शोन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है, दीज आर जनरली शोन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड। अरे क्लियर है बोलो। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड ही जनरली शो करता है, समझ गए। क्लियर है, मोस्ट ऑफ द, एक चीज हम आपको पहले बताए होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट या नॉन रिएक्टिव। ये चीज हम आपको पहले बताए थे, याद है कि अधिकतर जो सैचुरेटेड कंपाउंड है, ये जो सैचुरेटेड वाला है, ये ना नॉन रिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। लेकिन जब सनलाइट आता है और क्लोरीन रहता है तब वहां पे हो जाता है रिएक्शन। तो मोस्ट ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर इनर्ट एंड अनरिएक्टिव। क्लियर है, इन द प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट, मतलब अधिकतर रिएजेंट में क्या होता है बोलो, रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में हो जाता है। ठीक है, ठीक है। जबकि क्या होता है बोलो, हाउएवर हेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लिख लो ये बात, नोट कर लिए, करो जल्दी जल्दी नोट कर लिए। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगला लेक्चर में हम लोग बहुत सारा टॉपिक और भी पढ़ेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर अभी और आएगा इस चैप्टर का। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आइएगा। ऑल दी बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।